4 में है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे। यानी अभी 4 नंबर में दिया है SN बराबर हमें होना चाहिए 636 और इस स्थिति में AP आपको दिया हुआ है 9, 17, 25, 9 है, 17 है, 25 है, इस तरह का दिया है। तो इसमें हमको A बराबर 9 मालूम है, D बराबर 17 में से 9 घटा 8 मालूम है। N का मान हमें ज्ञात करना है कितना होना चाहिए। तो अभी SN बराबर जो हमें 636 दिया है, SN की जगह हम N/2 इंटू 2A प्लस A N-1 इंटू D लिख सकते हैं बराबर 636। तो N/2 इंटू 2A के जगह हमें 9 लिखना है प्लस N-1 गुना D के जगह 8 लिखना है बराबर 636 लेना है। तो इस तरह N/2 इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8 से गुना करेंगे तो 8N-8 बराबर 636। इस तरह N/2 इंटू 18 में से 8 घटा 10 प्लस 8N बराबर 636। तो N/2 और इसमें 2 हमने कॉमन ले लेते हैं तो 5 प्लस 4N बराबर 636 लिखेंगे। ये 2 कट गया। इस तरह यहाँ 5N प्लस 4N स्क्वायर माइनस 636 बराबर 0 अर्थात 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 बराबर 0। तो 4N स्क्वायर प्लस में 53N माइनस में 48N। तो 53 में से 48 घटता है 5 माइनस 636 बराबर 0 हुआ। इसमें आपको कॉमन क्या आना चाहिए। तो N कॉमन आया तो 4N प्लस हो रहा है 53 माइनस इसमें 12 यदि हम कॉमन लेते हैं तो 4N यहाँ प्लस हो जाएगा। 12 से इसको भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। इसमें 4N प्लस 53 इंटू हॉल कॉमन ये आया N-12 बराबर 0 हो गया। यदि 4N प्लस 53 इक्वल टू 0 तो 4N बराबर माइनस 53। तो N बराबर माइनस 53/4 ये असंभव हो गया। यदि N-12 बराबर 0 लेते हैं तो N बराबर 12 होता है, ये संभव है। अतः N बराबर 12 इसका सही आंसर हुआ। इस प्रकार इसे लिख लेना है। ठीक है। पाँच नंबर में कहना है किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात करें। ये 5 नंबर में दिया है। AP का प्रथम पद A बराबर 5 है और अंतिम पद अर्थात AN बराबर 45 दिया है। SN बराबर 400 के आसपास 400 दिया है। इस स्थिति में हमें पदों की संख्या अर्थात N ज्ञात करना है और सर्व अंतर D भी ज्ञात करना है।
तो देखिए ये कैसे होगा। तो चूँकि एस एन बराबर दिया हुआ है 400, n/2 इंटू हम लिख सकते हैं a प्लस ए एन बराबर 400। तो n/2 इंटू ए के जगह 5 प्लस ए एन के जगह 45 बराबर 400 हमने लिखा। तो n/2 गुना यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 400। तो 2 से यह 25 हो गया, इसलिए n बराबर हो जाएगा 400/25। तो 25 से यह 16 बार में कटता है। 25 कम 25, 25 छके 150। इस तरह n का मान जो है सो 16 आ गया। n का मान निकल गया। अब d का मान निकालने के लिए हम an बराबर सूत्र लिखेंगे। an बराबर लिखा हुआ है 45। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखेंगे 45। तो a का मान 5 प्लस n का मान अभी निकला 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखना है 45। इस तरह 5 प्लस 15 डी बराबर 45 हुआ। 15 डी बराबर 45 माइनस में 5 हुआ, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 40/15। 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। इस तरह डी का मान 8/3 आता है। इसे लिख लेना है। तो इस प्रकार जो है। अब अगला सवाल हम 6 नंबर देखेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, सर्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद और इसका योग ज्ञात करना है। ये 6 नंबर जो सवाल है इसमें दिया है प्रथम पद a बराबर 17 है और अंतिम पद दिया है 350, जबकि d बराबर इसमें दे दिया है सर्व अंतर d बराबर दिया है 9 है। इस स्थिति में हमें ज्ञात करना है n का मान क्या होगा और एस एन बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो अभी ए एन से हम काम करेंगे। ए एन बराबर दिया हुआ है 350। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखना है 350। मान सेट करना है। a के जगह 17 प्लस n नहीं मालूम माइनस 1 इंटू डी का मान 9 देना है बराबर 350 लिखना है। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 में से 17 घटाना है। तो n माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ डी। तो 3 4 में से 1 घटा 3 और 3, इस तरह 3 33 हो रहा है। अब बट्टे में यह 9 आएगा, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63। तो इस तरह n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1 अर्थात n बराबर 38 आया। तो n का मान 38 निकला। अब एस एन बराबर हम लिखेंगे। एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, यानी n का मान जो है अभी निकला 38/2 इंटू ए का मान पहले से 17 प्लस ए एन का मान 350 दिया हुआ है। यह 2 से कटता है 19 होता है। इस प्रकार 19 इंटू इसको जोड़ते हैं तो 367 होता है। अब 19 से इसको गुना करना है तो 19 सत्ते 33 से 133 हासिल 13, 19 छक्के 14 से 114 में 13 जुटेगा 127 हासिल 12 बचा। 19 या 57 में 12 जोड़ेंगे तो इतना आता है। तो
तो एक बार चेक कर लेते हैं। 367 को 19 से गुना करना है। 9 सत्ते 63, 9 छः के 54, 54 और 6 60 हासिल 6 9 तिया 27, 6 33 यानी 7 6 3। इस प्रकार 3 7 9 6। इस प्रकार जो है ये 6 नंबर का सवाल जो है इसमें n का मान 38 और Sn का मान, तो ये 6 नंबर में 38 और 69 73 ठीक है। इसको लिख लेना है। अब साथ में है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसमें डी दिया हुआ है, 22वां पद दिया हुआ है। तो एपी में 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अभी 7 नंबर के सवाल में S22 हमें ज्ञात करना है, जिसमें डी दिया हुआ है। डी बराबर दिया है 7 और A22 बराबर भी दिया हुआ है। A22 का मान 149 है। तो A22 का मतलब 149 हुआ। A22 माने A प्लस 21 डी बराबर हम 149 लिखेंगे। A नहीं मालूम है, 21 गुना डी का मान 7 लिखना है बराबर 149। तो A प्लस 7 के साथ 7 दूना 14 बराबर 149 हमने लिखा। A बराबर 149 माइनस 147 अर्थात A का मान 2 निकल गया। अब A का मान 2 निकल गया। अब S22 बराबर हमें निकालना है। S22 अर्थात n/2 इंटू A प्लस AN भी लिखा जा सकता है, अर्थात यहाँ ऐसा लिखें SN बराबर। अब S22 बराबर हम लिख सकते हैं n के जगह 22/2 इंटू A प्लस AN के जगह A22, यानी ये 2 से कटा यहाँ 11 हो जाएगा। A का मान हमें अभी निकाले हैं 2 प्लस A22 का मान 149 लिखना है। इस तरह 11 गुना 151, 11 के 11, 11 25 55, 1 56 हासिल 5, 11 5 16। इस तरह 1661 जो है इसका आंसर होता है। इसको लिख लेना है। और अगला सवाल है इसमें 8 नंबर। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। बहुत अच्छा सवाल, सुंदर है। यानी इसमें कह रहा है 8 में एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करें। 8 नंबर में S51 का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें दिया हुआ है दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है, यानी A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18 दिया हुआ है। तो A2 माने A प्लस D बराबर हम 14 लिखे, एक समीकरण हो गया। A प्लस 2D बराबर लिखे 18, या दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरण से A और D का मान हम ज्ञात करना चाहेंगे। तो समीकरण 1 से A प्लस D बराबर 14 लिखेंगे और दूसरा A प्लस 2D बराबर लिखना है 18। सब्सट्रैक्ट करना है तो A से A कटा, यानी माइनस D बराबर यहाँ माइनस में 4 लिखेंगे, इसलिए D बराबर हो गया 4। अब यह D का मान समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं, 1 में अगर हम रखते हैं तो A प्लस D बराबर हमें 14 लिखना है। A का मान अभी मालूम नहीं है, लेकिन D का मान 4 हो गया, यानी 14। तो A बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 अर्थात 10। तो A का मान 10 हो गया। अब यह A का मान और ये मान निकल गया। अब हम S51 लिखेंगे। S51 का माने होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D।
इसमें n बराबर हमें 51 लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 51/2 इंटू 2 इंटू a का मान अभी निकला है 10 प्लस n का मान जो है दिया हुआ है आपको 51 माइनस 1 गुना d का मान निकला है 4। इस तरह 51/2 इंटू 10 गुना 20 प्लस 50 गुना 4। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 चौके 200 यानी 51/2 गुना 220। ये 2 से कट करके 110 होता है यानी 1 0 11 के 11 11 पचे 55 1 56 यानी 5610 इसका आंसर आता है। प्रश्न 9 में प्रथम 7 पदों का योग अर्थात S7 बराबर दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग दिया है 289। तो आपको Sn का मान ज्ञात करना है। अभी हम ऐसा करें S7 बराबर जो 49 दिया हुआ है इसमें n बराबर 7 का उपयोग करना है। तो Sn बराबर सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर हमें लिखना है 49। तो n की जगह 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d बराबर 49 लिखना है। तो इस तरह 7/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 49 हो गया। तो 7/2 यहाँ 2 कॉमन जब हम ले लेंगे तो यहाँ a प्लस 3d बराबर हो रहा है 49। तो 2 से यहाँ 2 कट रहा है a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 49/7 यानी 7। तो यह एक समीकरण हो गया यानी a प्लस 3d बराबर हम 7 लिखेंगे, एक इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो हमें दिया है S17 बराबर 289, इसमें n का मान 17 का उपयोग करना है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर लिखना है 289। n की जगह 17/2 इंटू 2 a का मान नहीं मालूम है प्लस 17 माइनस 1 इंटू d बराबर 289। इस तरह 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289 हम लिखते हैं। तो 17/2 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 8d बराबर हो गया 289। 2 से यह कट गया। इस तरह a प्लस 8d बराबर 289/17 17 17 289 होता है। a प्लस 8d बराबर यहाँ 17 हम लिखेंगे। ये दूसरा समीकरण हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से तो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर लिखना है 17। इस तरह चिन्ह बदलते हैं तो ये कटता है यहाँ माइनस में 5d बराबर माइनस में 10 हो रहा है, इसलिए d बराबर -10/-5 यानी 2 आता है। अगर d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a बराबर 3a प्लस 3d बराबर 7 है। a प्लस 3 इंटू d के बदला 2 बराबर 7 तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 तो a बराबर निकल गया 1। इस स्थिति में हमें Sn का मान ज्ञात करना है। तो Sn बराबर क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसी पर हमें बनाना है यानी
एन बटे 2 इंटू ए का मान अभी निकला है 1 प्लस एन का मान नहीं मालूम -1 इंटू डी का मान निकल गया था 2। तो एन बटे 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से यह 2 कट रहा है, तो यहाँ n बटे 2 इंटू 2n यानी 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर हो गया। अतः Sn बराबर n स्क्वायर एक फॉर्मूला के रूप में हो गया आंसर। ठीक है, इसको लिख लेना है। ये 10 नंबर है। दर्शाएं कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित हो। एक नंबर में लिखा हुआ है AN बराबर 3 + 4n, 3 + 4n। तो यहाँ A1 अर्थात n के जगह 1 रखे, इधर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 रख करके बनाना है, तो 3 + 4 यानी 7 हो गया। A2 अर्थात n के जगह 2, तो 3 + 4 गुना n के जगह 2, तो यहाँ हो रहा है 3 + 4 दूना 8 यानी 11 हुआ। A3 बराबर हो जाएगा यहाँ 3 + 4 इंटू n का मान 3, 4 तिया 12, तो 12 3 15 हो गया। A4 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ 3 + 4 इंटू n के जगह 4, इस तरह 3 + 4 चौके 16, तो 19 हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं AP 7 होगा 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से एक AP हो गया। इस AP में हमें कहा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। तो इस AP में A बराबर 7 हो गया, D बराबर हो रहा है 11 में से 7 घटेगा यानी 4 हो गया। N बराबर दिया है कितने पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो यह स्पष्ट है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब Sn हमें ज्ञात करना है। तो चूंकि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ n के बदला 15/2 इंटू 2 इंटू a का मान 7 प्लस n का मान 15 में से 1 घटेगा इंटू d का मान 4 है। तो 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 गुना 4, तो 15/2 14 प्लस 14 चौके 56, इस तरह 15/2 गुना 70। तो यहाँ 35 से कटा, यहाँ हम लिखेंगे 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 यानी 525 इसका आंसर हुआ। इस तरह इसको आप लिख लें। इसमें इसी तरह का एक सवाल और है। इसी 10 का रोमन 2 है एक और। इसमें दिया है AN बराबर 9 - 5n, AN बराबर 9 - 5n है। इसी तरह A1 बराबर यदि हम ज्ञात करें तो 9 - 5 गुना 1 यानी 9 - 5 यानी 4 हुआ। A2 बराबर ज्ञात करेंगे तो 9 - 5 इंटू n के जगह 2 यानी 9 - 10 घटा करके -1 होगा। A3 बराबर हम लिख सकते हैं 9 - 5 इंटू 3 यानी 9 - 15, यह घट करके माइनस में 6 आता है।
A4 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4 यानी 9 माइनस 20, यहाँ माइनस में 11 हो रहा है। इस प्रकार AP इसका हो रहा है AP 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डॉट डॉट, यानी इसका भी 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इसमें A बराबर हो गया आपको 4, D बराबर हो जाएगा -1 में से 4 घटेगा यानी माइनस में 5 कहा जाए। N का मान लेना है 15 और SN का मान ज्ञात करना है, यानी प्रथम 15 पदों का योग क्या होगा। तो फिर SN बराबर जो सूत्र होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो इसी में N की जगह 15/2 इंटू 2 गुना A का मान 4 प्लस N का मान 15 माइनस 1 गुना D का मान -5। तो 15/2 इंटू 4 दूना 8 प्लस 15 गुना माइनस में 15 नहीं 14 गुना -5। इस तरह 15/2 8 प्लस माइनस माइनस 14 25 70 हो रहा है। इस तरह 15/2 गुना, अगर ये घटता है तो माइनस में 62 होता है, 2 से यह घटता है 31 हो गया। तो इस तरह माइनस 15 के 15 और 15 तिया 45 1 46 अर्थात 465 इसका आंसर हो रहा है। लिख लीजिए। अब इसके बाद 11 नंबर सवाल इस तरह से है। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ 11 नंबर इस प्रकार है, ध्यान देना है, थोड़ा कठिन सवाल है और कई सवाल इसमें समावेश है। तो यहाँ लिखा है किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल, यानी SN बराबर लिखा है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसमें हमें ज्ञात करना है प्रथम पद पहले। तो ठीक है, पहले S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस n के बदला 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यह 4 माइनस 1 यानी 3 हुआ। तो चूंकि एक पद का योग या इस तरह A1 बराबर हम S1 भी लिख सकते हैं, जो 3 के बराबर हुआ। एक आंसर इसका आ गया, यानी प्रथम पद इसका 3 हो गया। प्रथम पद इसका क्या हो गया, 3। प्रथम पद बराबर 3 आंसर हो गया। उसके बाद इसमें ये कह रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। तो अब यहाँ SN के जगह 2 लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 8 माइनस 4 यानी 4 हो गया। तो 2 पदों का योग यहाँ 4 हो गया। प्रथम 2 पदों का योग माने S2, यह बराबर 4, ये भी आंसर हो गया। उसके बाद ये भी पूछ रहा है दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद का मतलब होता है A2, जो हम लिख सकते हैं S2 में से S1 घटेगा। 2 पदों के योग में से एक पद का योग अगर घटेगा तो वह दूसरा पद मिलेगा। तो S2 का मान 4 में से घटाना है, S1 का मान जो है सो 3 घटेगा। इस तरह 1, ये आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं दूसरा पद इसका हो जाएगा जो A2 है वह 1। अब इसमें फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें।
तो तीसरा पद के लिए पहले S3 ज्ञात करना है। तो S3 का माने हो जाएगा 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 4 या 12 में से 9 घटेगा, यानी 3 हुआ। तो तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा, यानी तीसरा पद A3 बराबर हम S3 माइनस S2 लिखेंगे। तो S3 का मान अभी 3 आया और S2 का मान जो है यहाँ निकला था 4। इस तरह घटाने पर -1 ये आंसर हो गया। फिर कौन सा पद पूछा जा रहा है? तीसरा 10वें पद। तो 10वें पद का मतलब होता है A10 बराबर हम लिखेंगे S10 में से घटाना होगा S9। तो S10 का मतलब हम यहाँ से लिखेंगे, यानी 4 × 10 माइनस 10 के स्क्वायर में से घटाना होगा S9, यानी यहाँ 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी यहाँ 40 माइनस 100, यहाँ हो जाएगा माइनस 9 चौके 36 माइनस 81, यानी यहाँ 40 तो माइनस 60 और माइनस यहाँ हो रहा है माइनस 11 में से 6 घटा 5, 7 में से 3 घटा 4 माइनस 45 हुआ। इस तरह माइनस 60 प्लस 45 ये माइनस 15 आंसर हो गया। यानी इसका 10वां पद जो है यह माइनस 15 के बराबर हुआ। और फिर पूछा जा रहा है nवें पद ज्ञात करें। nवां पद का मतलब an ज्ञात करना। nवें पद अर्थात an बराबर हम लिख सकते हैं Sn में से घटाना होगा Sn-1। तो अभी हम Sn की जगह तो डायरेक्ट यह लिखेंगे 4n माइनस n²। बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 4 × n के जगह n-1 और माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें किस तरह से देखना है देखते हैं। तो यह 4n माइनस n² माइनस 4n माइनस 4 माइनस n² माइनस 2n प्लस 1। तो इस तरह यहाँ 4n माइनस n² माइनस यहाँ 4n माइनस 4 माइनस से गुना होगा माइनस n² प्लस में 2n माइनस में 1। इस तरह हम यहाँ लिखेंगे 4n माइनस n²। फिर यहाँ माइनस से गुना होगा तो माइनस में 4n प्लस में 4 प्लस में n² माइनस में 2n प्लस में 1। इस तरह n² से यहाँ n² कट गया, 4n ये 4n से कट गया और यहाँ बच गया माइनस में 2n, माइनस में 2n बचा और यहाँ अंक में बच रहा है 4 और 1 यहाँ 5 हो जाएगा। इस तरह an बराबर हो गया अंतिम पद जिसको कहते हैं इसका यह आंसर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या प्लस वाला 5 माइनस 2n भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया। इसको लिख लें। तो एक ही सवाल में कई सवाल छिपा हुआ था, सारा सवाल हमने डील किया है, लिख लीजिए। अब 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करें जो 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित होने वाले 40 वो धन पूर्णांक, तो हम जानते हैं 6 से विभाजित होने वाली 6, 12, 18 इस प्रकार हम लिख सकते हैं 40 पदों तक।
तो इससे ए बराबर 6 हो गया, डी बराबर 12 में से 6 घटा 6 हो गया, एन बराबर इसमें 40 हो गया। हमको एस एन ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार n की जगह अभी हमें 40/2 इंटू 2 इंटू a का मान 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 गुना d का मान भी 6 लिखना है। इस तरह यह 2 से कटा तो 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना 6, 20 गुना 12 प्लस 6 नामा 54 के 4 हासिल 5 छत्री 18 5 23, यानी 20 गुना 6 4 2 तो एगो 0 और तब 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 अर्थात 4920 आंसर है। ठीक है। इसके बाद इसमें 13 है। 8 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात करना है 13 नंबर में। तो 8 के 15 को गुणज, तो 8 दूना 16 8 या 24, इस तरह 15 पदों तक। तो इसमें a बराबर हो गया 8, d बराबर 16 में से 8 घटेगा 8 हुआ, n बराबर 15 लिखना है। एस एन बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n का मान 15/2 इंटू 2 गुना a का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना d का मान भी 8 लिखना है। इस तरह 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 14 गुना 8, 15/2 इंटू 16 प्लस 8 चौके 32 8 3 11, 15/2 गुना यहाँ हो जाएगा 2 6 8 1 1 2 128, 2 से यह कट गया 64 हो गया। इस तरह 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्के 90 और 6 96, यानी 960 इसका आंसर होता है। इसको लिख लेना है।